कार्यक्रम कानूनी सलाह में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, भारत में विभिन्न न्यायालयों में लाखों केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और हर साल इनकी फहरिस्त लंबी होती जाती है। हज़ारों और केसेस जो हैं वो न्यायालय के सामने आते हैं। इससे व्यक्ति को, चाहे वो दोनों पक्ष हैं, उनको बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है, ना केवल फाइनेंशियल बट इमोशनल ऑल्सो। और इसका एक समाधान है, इस समस्या का एक समाधान है मध्यस्थता या मीडिएशन। मध्यस्थता जो है एक वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया है जिसमें विवाद किसी नामित व्यक्ति के समक्ष दोनों व्यक्ति प्रस्तुत करते हैं और दोनों पक्षों को सुनने के बाद अर्ध न्यायिक तरीके से उसका समाधान किया जाता है। आज अपने इस कार्यक्रम में हम इसी मीडिएशन या मध्यस्थता पर विस्तृत रूप से बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे जो एक्सपर्ट हैं उनसे इस विषय में विस्तृत रूप से जानकारी हासिल करेंगे। हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं अधिवक्ता सुनीता सूद जी, जो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट द्वारा ट्रेंड मीडिएटर हैं। सुनीता जी नमस्कार, बहुत स्वागत हमारे आज के इस कार्यक्रम में। धन्यवाद गौरव। सुनीता जी, सबसे पहले तो कार्यक्रम की शुरुआत में हम आपसे जानना चाहेंगे कि जब हम मीडिएशन की बात करते हैं या मध्यस्थता की बात करते हैं, ये है क्या? हमारे दर्शकों को कृपया बताएं। मध्यस्थता, मीडिएशन जी, वैसे तो इसका स्वरूप बहुत पुराना है, परंतु आज के वातावरण में ये एक, जैसे कि आपने कहा कि जिला न्यायालयों में या उच्च न्यायालयों में बहुत से केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं और जिनकी लिस्ट लंबी होती जा रही है जी, उनको निपटाने का एक बहुत ही सरल व सुविधाजनक प्रक्रिया है मध्यस्थता, जिसमें जो भी मीडिएटर होता है, जो ट्रेन मीडिएटर होता है, वो बिल्कुल दबाव रहित और निष्पक्ष रूप से मुकदमों को सुलझाने की कोशिश करता है। जी। तो ये जो मीडिएशन है, जो हमारी जो नॉर्मल प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उससे भिन्न कैसे है ये? भिन्न वो इस तरह से है कि जैसे हम अगर कोई भी झगड़ा या किसी भी दो पक्षों के बीच कोई मुकदमा होता है तो उसके लिए हम कोर्ट जाते हैं, परंतु ये एक तो बहुत ही आसान और सरल प्रक्रिया है किसी भी मुकदमे को दोनों पक्षों के बीच में सुलझाने की। जी। तो हम इसमें यही मैं कहूँगी कि मीडिएशन के माध्यम से, मध्यस्थता के माध्यम से हम विवाद को जल्द से जल्द और आसान तरीके से सुलझा सकते हैं। जी जी। ये जो इसकी कार्यप्रणाली है, जो आपकी मीडिएशन की है, मध्यस्थता की है, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को इसकी कार्यप्रणाली के बारे में बताइए कि कार्य कैसे करती है एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर जुडिशियल कोर्ट्स। इसकी जो कार्यप्रणाली है मध्यस्थता की, उसमें 4 तरह का जो प्रोसेस है हम वो मीडिएशन के दौरान फॉलो करते हैं। जी। जैसे पहला है इंट्रोडक्शन, परिचय और ओपनिंग स्टेटमेंट, जिसके तहत हम जब दोनों पक्ष मीडिएशन में आते हैं जो मुकदमे से संबंधित हैं, उसको अपना परिचय मध्यस्थ अधिकारी देता है और ऐसे ही दोनों पक्षों का बिल्कुल आसान और अनौपचारिक वातावरण में उनका परिचय लेता है। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि भाषा भी वही प्रयोग में लाई जाती है जो कि दोनों पक्षों को, जो मुकदमे से संबंधित पक्ष हैं, जो विवाद से, जिनके बीच में विवाद है, उनको जो कंफर्टेबल, जो आसान लगता है, उसी भाषा में हम बातचीत करते हैं। जी। मतलब आमतौर पर ये देखा गया है कि जो आपकी जो लीगल लैंग्वेज है वो थोड़ी सी एक आम व्यक्ति को समझने में थोड़ी सी मुश्किल है, तो इसका एक सबसे बड़ा फायदा बता रही हैं कि जो लोकल भाषा है, जो बोलचाल की भाषा है, उसी में ये केसेस सॉल्व किए जाते हैं, तो उसको समझने में भी आसानी रहती है। जी जी। और दूसरा जो प्रोसेस का, जो प्रक्रिया का जो माध्यम है, वो है सिंगल सेशन, मतलब एकल सत्र। उसमें विवाद से संबंधित सिर्फ एक पक्ष की बातचीत सुनी जाती है और उसके साथ उसके कोई रिश्तेदार या कोई गांव से या अड़ोस पड़ोस से कोई भी व्यक्ति अगर आया है तो हम उसे भी मध्यस्थता केंद्र में बुला सकते हैं। जी। और उसके बाद आता है संयुक्त सत्र, यानी कि जॉइंट सेशन। जॉइंट सेशन में हम दोनों पक्षों को बिठाकर उनके साथ बातचीत करके, और जो उन दोनों को सर्वमान्य है, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कोर्ट में तो हमें जो जज का फैसला होगा वो होगा, परंतु मध्यस्थता में जो पक्षों को मान्य होगा, दोनों पक्षों को, हम उस पर समझौता करवाया जाता है। म्यूचुअल कंसेंट से जो रहेगा। बिल्कुल समझौता करवाया जाता है। और आखिरी है कि क्लोजिंग,
मतलब अगर दोनों पक्षों में समझौता हो जाता है तो हम उसको लिखित रूप में समझौतानामा तैयार किया जाता है, दोनों पक्षों के उस पर हस्ताक्षर होते हैं। उनका अगर वकील उपस्थित है तो वकील के माध्यम से, और मध्यस्थ अधिकारी उस पर सिग्नेचर करता है। और अगर सफल होती है मध्यस्थता, परंतु किसी कारणवश अगर मध्यस्थता सफल नहीं होती है, असफल हो जाती है, तो उसमें कोई भी बात नहीं लिखी जाती, सिर्फ एक असफल शब्द लिखकर उसको वापस उसी कोर्ट को रेफर बैक किया जाता है जहाँ से वो मध्यस्थता के लिए आता है। जी जी। तो इसमें एक महत्वपूर्ण बात जो सामने आई वो ये है कि आपके इसमें 2 सेशंस होते हैं, एक सिंगल इंडिविजुअल और एक जॉइंट। तो मुझे लगता है कि जो वो वातावरण है, जो कोर्ट का एक थोड़ा सा वातावरण है जिसमें व्यक्ति जो है थोड़ा सा झिझकता है, अपनी बात खुल के नहीं रख सकता, वो मुझे लगता है इसकी मीडिएशन की बहुत पॉजिटिव बात है। बिल्कुल इन्वायरमेंट, जो वातावरण है वो बिल्कुल घरेलू है, 1-to-1 बात हो रही है, तो वो अपनी बात बहुत अच्छे से रख सकता है। बिल्कुल इंडिविजुअली, जैसे आपने 1-to-1 की बात करी, इसमें आई कांटेक्ट जो है जज के साथ, कोई भी व्यक्ति जो झगड़े से संबंधित है कई बार डर के मारे या हिचक के मारे बातचीत नहीं कर पाता, फॉर्मल एनवायरनमेंट रहता है बड़ा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आपका यहाँ पे थोड़ा सा मीडिएशन सेंटर में दोनों पक्षों को बिल्कुल एक पारिवारिक माहौल में उनके साथ बातचीत की जाती है। जी जी। सुनीता जी, अगर हम बात करें केसेस की, तो कौन कौन से ऐसे केसेस हैं जो मध्यस्थता के माध्यम से आपके समक्ष आते हैं या जिनको इस तरीके से सुलझाया जा सकता है? केसेस तो जैसे कि हमारा जो सेक्शन 89 है सीटीसी का, उसमें भी केसेस की तादाद कम करने के लिए और हर लिटिगेंट को जल्द से जल्द न्याय देने के लिए रखा गया है। तो इसमें 4 प्रक्रियाएं हैं, जैसे आर्बिट्रेशन है, लोक अदालत है, और जुडिशियल सेटलमेंट है, और मीडिएशन भी इसी में रेफर किया गया है। मीडिएशन में हमारे पास जो आज तक का अनुभव है उसमें विवाह से संबंधित, ज़मीनी विवाद से संबंधित, व ये जो एक्सीडेंट क्लेम होते हैं, लैंड एक्विजिशन क्लेम होते हैं, या 138 के जो चेक बाउंसिंग के केस होते हैं, वो बहुत तादाद में रेफर होते हैं। और सबसे बड़ी बात और सबसे अच्छी बात ये है कि मीडिएशन के माध्यम से बहुत जल्द सुलझा भी लिए जाते हैं। जी जी। सुनीता जी, अगर जैसे आपने विवाद की बात करी, जो लिटिगेशंस में हम बाद में आते हैं, आपसे जानना चाहूँगा कि अगर हम आज अपने समाज की बात करें तो हम देख रहे हैं बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस हो रही हैं, बहुत ज़्यादा विवाद हो रहे हैं, जिसकी वजह से न्यायालय को, न्यायपालिका को बहुत सारे अलग चैनल्स बनाने पड़े सॉल्यूशंस के लिए। क्या समझती हैं आप, क्या कारण है हमारे समाज में इतने ज़्यादा विवाद उत्पन्न होने के, और विवाद से न केवल इंडिविजुअल को और समाज को हानियाँ क्या हैं? मेरे विचार में तो हमारा जो संयुक्त परिवारों का विघटन और एकल बच्चा होना, मैं इन चीज़ों को बहुत बड़ा कारण मानती हूँ, जिसकी वजह से हमारी जो ये सामाजिक अवरोध पैदा हो रहे हैं, बच्चों में वो इमोशन, वो भावनाएं परिवार की कमी होने के कारण होती नहीं है, बच्चे समझते ही नहीं है। कोई संबंधी, कोई मासी, चाचा, चाची, बच्चे को पता ही नहीं है उन संबंधों के बारे में। और इसी तरह से जैसे पहले संयुक्त परिवार होते थे, संयुक्त परिवारों में बैठना उठना, अगर किसी 2 अपने परिवार के सदस्यों का आपस में झगड़ा हो जाता था तो कोई घर का बुजुर्ग या बड़ा बीच में पड़ के उसको सुलझा लेता था। परंतु आज के जो वातावरण में हम देखते हैं कि संयुक्त परिवारों का विघटन भी एक बहुत बड़ा कारण है। और छोटे परिवार, छोटे भी क्या, मैं तो कहूँगी कि एक बच्चा होना भी इसका बहुत बड़ा कारण है। और वो कोऑपरेशन, शेयरिंग, वो भावनाएं उसमें नहीं है, क्योंकि वो अकेला है तो उसको लगता है ये सारी चीज़ें मेरी ही हैं। जो पहले जॉइंट फैमिली में रहती थी, ही यूज्ड टू लर्न शेयरिंग एंड केयरिंग। बहुत खूब। तो इससे अगर हम हानियाँ देखें और नुकसान क्या है, सोसाइटी को भी क्या नुकसान है इस चीज़ से? बहुत नुकसान है इसका। हमारा जो एक समाज का ढांचा जो व्यवस्थित तौर पे चलता है, परंतु ये झगड़े और मुकदमे बढ़ने की वजह से कोर्ट कचहरियों में सालों साल लग जाते हैं। उसकी वजह से जो ये सामाजिक ढांचा जो है ये बिगड़ने की स्थिति में है। मतलब इसकी वजह से हमारे परिवार ख़त्म हो जा रहे हैं, संबंध ख़त्म हो जा रहे हैं। बच्चों को पता ही नहीं है, बच्चे आजकल मतलब समझ ही नहीं पाते कि हमारा चाचा कौन है, हमारी मासी कौन है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये मुकदमे कोर्ट कचहरियों में पारिवारिक मुकदमे हैं या ज़मीनी विवाद के मुकदमे हैं, इनका बढ़ने का कारण ये भी बहुत कि लोग उन रिश्तों की अब इतनी अहमियत नहीं रह गई है, वो समझ नहीं पा रहे, और जिसकी वजह से मुझे लगता है उनमें नुकसान को
स्ट्रेस लेवल भी बढ़ रहा है, एंजाइटी लेवल, स्ट्रेस जिसको हम तनाव कह रहे हैं, डिप्रेशन, वो सब इसी के जो है नेगेटिव जो हम बात कर सकते हैं। जी, विवादों को सुलझाने का एक ये तरीका है जो उच्चतम न्यायालय ने भी किया, और एक वे है क्विक डिसीजन और जल्दी न्याय मिले। तो जैसे आपने बताया कि आपके पास जो फैमिली के मैटर्स हैं वो आ रहे हैं या प्रॉपर्टी के लिटिगेशंस हैं, सबसे ज़्यादा अगर हम हिमाचल की चलिए बात करते हैं तो यहाँ पर कौन से केसेस आपके पास ज़्यादा आप लोगों के समक्ष आते हैं और किस प्रकार से आप उसका निपटारा करते हैं? गौरव जी, ऐसा है कि शुरुआती दौर में जब यहाँ पर मीडिएशन सेंटर, ADR सेंटर्स एस्टेब्लिश हुए थे, तो शुरुआती दौर में तो ज़मीनों से संबंधित सिविल मैटर्स बहुत थे, परंतु आज के दौर में अगर हम बात करें तो हिमाचल भी वैवाहिक मुकदमों को से अछूता नहीं है। वैवाहिक मुकदमे जैसे डिवोर्स पिटीशंस, घरेलू हिंसा के मुकदमे या 498 में FIR जो दर्ज होती हैं, उनको लेके बहुत से केसेस आज हिमाचल में भी बढ़ते जा रहे हैं। जी, तो जैसे आपके पास कोई केस आता है तो आप उसको कैसे डील करते हैं, स्टार्ट क्या करते हैं, क्या प्रोसीजर प्रक्रिया रहती है, थोड़ी सी हमारे दर्शकों को प्लीज़ उसकी जानकारी दें। ये जो मीडिएशन को केसेस रेफर होते हैं, ये हर जिला में मीडिएशन सेंटर यानी कि ADR सेंटर्स खुले हुए हैं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा, और एक मीडिएशन सेंटर उच्च न्यायालय में भी है। तो जो रेफर जज होता है, रेफरल जज जो होता है, जिस केस में वो मुकदमा पेंडिंग है, उस केस में अगर जज को जरा सा भी लगता है कि इसमें सेटलमेंट का एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो उस केस को दोनों पक्षों के सहमति से मीडिएशन सेंटर को रेफ़र करते हैं। और जब ये केस मीडिएशन सेंटर में आ जाता है तो जो सिविल जज मीडिएशन सेंटर ADR होते हैं, वो मीडिएटर ट्रेंड मीडिएटर अपॉइंट किया जाता है। तो उसकी प्रक्रिया, फिर मीडिएशन की प्रक्रिया जो है मध्यस्थता के माध्यम से शुरू हो जाती है। जी, सुनील जी, जो आपने बात की, जो अधिकारी है, मीडिएटर ऑफिसर जो है, ये कौन होता है, इसकी क्वालिफिकेशन ये क्या है और इसका रोल क्या है, थोड़ा सा हमारे विस्तृत में हमारे दर्शकों को बताएं। मीडिएटर यानी कि मध्यस्थ अधिकारी जो है, कोई भी किसी भी न्यायालय का जज और कोई भी वकील, अधिवक्ता या फिर कोई प्रोफेशनल जिसने ट्रेनिंग की हो, औपचारिक ट्रेनिंग होती है इसकी मध्यस्थता की, जो उच्च न्यायालयों द्वारा की जाती है समय समय पर, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर की जाती है। उसकी एक लिस्ट बनती है ADR सेंटर्स में और उसे अपॉइंट किया जाता है मीडिएशंस के लिए। तो कानूनी जानकार जो है, एक्सपर्ट, वही ये ऑफिसर रहता है। जी, हिमाचल की जैसे आपने बताया कि हर ज़िले में अब ये सेंटर्स हमारे रहते हैं और जो जजेस हैं या जो न्यायालय है वो आपके पास केसेस भेजता है। जैसे आपने कहा कि उसमें थोड़ी सी भी गुंजाइश लगती है कि हाँ दिस कैन बी सॉर्टेड आउट या मध्यस्थता से, क्या इसके अलावा जो दो पार्टीज़ हैं या जो दो पक्ष हैं वो स्वतः भी आप लोगों के पास आ सकते हैं अपने समाधान के लिए? बिल्कुल, पर उसका माध्यम जो है हमारे ये ADR सेंटर और जो मीडिएशन सेंटर है, यहाँ पर कोई भी व्यक्ति जिसको लगता है कि मेरा उसके साथ झगड़ा है और वो कोर्ट नहीं जाना चाहता, तो वो एक दरख्वास्त जो है सिविल जज ADR को लिख सकता है और मीडिएशन की डिमांड कर सकता है। उस दरख्वास्त के आने के बाद, उसको कंसीडर करने के बाद जो सिविल जज हैं या सेक्रेटरी हैं वो मीडिएटर अपॉइंट करते हैं और इसे हम प्री लिटिगेशन मीडिएशन कहते हैं। तो कोर्ट में मुकदमा पहुंचने से पहले ही मीडिएशन सेंटर में उसका विवाद सुलझाया जा सकता है, परंतु आमजन को इस बारे में बहुत कम पता है। जी। हमारे कार्यक्रम का मकसद ही यही है कि लोगों तक इस बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचे। जैसे आपने बताया कि वो स्वतः भी अपने आप एप्लीकेशन देके वो कर सकते हैं। बात करते हैं पैसे की फ़ीस की। जब हम कोर्ट में जाते हैं तो वी हैव अ नॉमिनल कोर्ट फीस, इसमें कितना पैसा लगता है और जो समय अवधि कितनी है उस केस के निपटारे की, क्या कोई निश्चित है? मध्यस्थता की सबसे बड़ी बात यही है कि ये बिल्कुल खर्चा रहित है। इसमें ना किसी वकील को कोई फीस देनी होती है, और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी केस में कोर्ट फीस लगाते हैं जो हमें लगानी ज़रूरी होती है, अगर वो आपका वहाँ पर मुकदमा समझौता हो जाता है मीडिएशन में, तो वो आपको पूर्णतः मिल जाती है। तो आपकी कोर्ट फीस भी पूरी रिफंड हो जाती है। पूरी रिफंड हो जाती है। बेनिफिट ये है कि और सबसे बड़ी बात आपकी समय की बहुत बचत है। कोर्ट कचहरी का बार बार चक्कर लगाना, लोग जिससे बचते हैं और बचना चाहते हैं उससे आप बचते हैं।
पैसे की बहुत बचत है, और सबसे बड़ी बात एक अनौपचारिक वातावरण में आप बातचीत कर सकते हो। आप अपना केस खुद प्लीड कर सकते हैं एक ऑफिसर के सामने, प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सामने, विदाउट किसी हिच के डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं। और मध्यस्थता में ऐसा भी है, अगर कोई व्यक्ति अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहा है बातचीत करने में, तो वो अपने अधिवक्ता, अपने वकील के माध्यम से भी मीडिएशन सेंटर में अपनी बात रख सकता है। जी। जैसे हम देखते हैं आमतौर पर जो हमारी जो दूसरी सिविल कोर्ट्स हैं, वहाँ पर अगर एज अ विटनेस कई लोगों को समन किया जाता है, बुलाया जाता है, तो इसमें भी क्या ऐसा प्रावधान है कि आप दूसरे पक्ष में से या किसी को भी बुला सकते हैं एज अ विटनेस या गवाही के लिए? नहीं, गवाह के तौर पे तो हम नहीं बुला सकते, बट ये है कि एक घरेलू, पारिवारिक और बिल्कुल अनौपचारिक वातावरण में बातचीत करने के लिए अगर हम किसी अड़ोस पड़ोस व्यक्ति की सहायता चाहते हैं, या जैसे गांव में कोई प्रधान होता है, कोई मेंबर्स होते हैं, पंच होते हैं, अगर हम उनकी सहायता लेना चाहें मीडिएशन में, तो हम उन लोगों को एक सहायता के तौर पे हम उन लोगों को बुला सकते हैं। क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पक्ष भी अपने आप खुलकर नहीं रख सकता, परंतु हम इन लोगों के माध्यम से, जैसे कोई पंचायत का प्रधान है या कोई सदस्य है या आस और पड़ोस के कोई पड़ोसी हैं, वो आके उन लोगों के बीच में समझौता करवाने की कोशिश करते हैं, तो हम उनकी सहायता लेते हैं। जी। सुनीता जी, आपने अपने एक जवाब में बात की थी, जब हम डिफरेंट कोर्ट्स की बात कर रहे थे, आपने बात की थी लोक अदालत की। मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ये मीडिएशन सेंटर्स हैं और जो हमारी लोक अदालत है, इनमें भिन्नता क्या है और किस प्रकार की कार्यप्रणाली में भी क्या फ़र्क है? लोक अदालत और जैसे आर्बिट्रेशन वगैरह हैं, ये एक कानूनी प्रक्रिया के तहत ही मतलब एक औपचारिक सा वातावरण होता है। मतलब लोक अदालत में भी जज और विवादित पक्ष जो होते हैं वो आमने सामने होते हैं, परंतु मध्यस्थता में जो विवाद से जुड़े हुए जो पक्ष होते हैं, उनको इस तरह का कोई भी वातावरण नहीं होता, वो अपने आप को बहुत सहज महसूस करते हैं। लोक अदालत में तो हम जज के सामने, हालांकि वो भी एक समझौते की प्रक्रिया है लोक अदालत भी, परंतु वहाँ पर औपचारिकताएं बहुत हैं, जबकि मध्यस्थता में इस तरह का वातावरण नहीं होता, और जो विवाद से मुकदमे से संबंधित लोग होते हैं, वो अपनी बात आराम से बहुत ही सहज होकर रख सकते हैं। इवन जो बात उन्होंने मुकदमे में लिखी होती है, उसके अलावा भी वो उनके बीच में कोई आपसी झगड़े को लेके कोई बातचीत है, कोई कुछ है, तो वो उसको भी मध्यस्थता में मीडिएटर के सामने रख सकते हैं। जी। जो केसेस कोर्ट से आपको ट्रांसफ़र किए जाते हैं टू लुक इनटू द मैटर, कि अगर वो सुलझाए जा सके, तो क्या कोई समय अवधि है जिसके अंदर इसका निपटारा करना होता है? जी, वैसे हमने, जब हमें मीडिएशन के लिए केस रेफर हो जाता है, तो हमने 90 दिन के अंदर उसको सुलझाकर वापस अपनी रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, परंतु समटाइम्स कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं, कभी एक पक्ष नहीं आ रहा है या किसी कारणवश मीडिएटर नहीं आ पा रहा है, तो हम कोर्ट से, जिस कोर्ट से वो रेफ़र किया गया है, उसमें हम एक रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसमें थोड़ा सा टाइम और दे दिया जाए, तो कोर्ट उसमें टाइम दे सकता है। जी। सुनीता जी, आपका एक लंबा अनुभव है इसमें, कौन से केसेस आप ज़्यादा देख रही हैं और जो जिनके समाधान हुए हैं, और कोई ऐसा इंसिडेंट्स जो वाकई थोड़ा सा ट्रिकिश था कि शायद नहीं होगा और वो सक्सेस हुआ इस मीडिएशन के माध्यम से? मीडिएशन में वैसे वैवाहिक संबंधी जो केसेस हैं, या फैमिली मैटर्स या लैंड एक्विजिशन के केसेस हैं, या ये एक्सीडेंटल क्लेम्स होते हैं, वो बहुत सॉल्व होते हैं, और 138 चेक बाउंसिंग के जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर जो कंप्लेंट्स फाइल होती हैं, वो उनका भी बहुत स्केल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं वो केसेस, तो वो भी मीडिएशन में अगर आ जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा सेटल हो रहे हैं, उनमें बहुत ज़्यादा समझौता होता है। बाकी मेरा एक व्यक्तिगत अनुभव है कि मीडिएशन को मैं इसलिए थोड़ा सा अलग मान रही हूँ कि मेरे पास एक विवाह संबंधी एक डिवोर्स पिटीशन आई थी मीडिएशन में, तो जो उसमें हस्बैंड था वो हिमाचल से बाहर का था, और उसके अगेंस्ट बहुत सारे केसेस दर्ज थे यहाँ पे, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का था, दहेज का था 498 का, तो वो यहाँ हिमाचल आने से बहुत कतरा रहा था, वो कोई भी सम्मन कोर्ट से जाता था वो रिसीव ही नहीं करता था, परंतु जब उसकी डिवोर्स पिटीशन मीडिएशन में आई, तो जब मीडिएशन से उसको टेलीफोनिकली कम्युनिकेशन की गई उसके साथ, तो वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस किया उसने, और वो आने को तैयार हो गया,
और मैं ये कहूँगी कि वो जो डिवोर्स पिटीशन है उसके साथ साथ उससे जो संबंधित 4 और केस थे न्यायालय में पेंडिंग, वो भी ख़त्म हो गए। वो मीडिएशन सक्सेसफुल रही थी। और सारे केसेस जो हैं, हालांकि कुछ नॉन कंपाउंडेबल केसेस होते हैं, परंतु उसमें हम स्पेशल परमिशन लेके उनको भी ख़त्म किया जा सकता है। तो मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि वो केस भी सेटल हो गए थे। जी 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 जी। आपके पास केस आया, दोनों पक्ष में बातचीत हुई, मीडिएशन हुई, वो नहीं समझौता हो पाया, तो उस केस में क्या है? वो फिर वापस जाता है या उसमें कोई अपील कर सकते हैं? मध्यस्थता में हाँ बिल्कुल, एक ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगर मध्यस्थता के दौरान कोई समझौता हो जाता है तो उसमें आगे जाने का कोई स्कोप नहीं रह जाता, मतलब कोई अपील नहीं पाई जाती। परंतु अगर कोर्ट में मान लो एक पक्ष जीत जाता है, दूसरा पक्ष मुकदमा हार जाता है, तो दूसरे पक्ष को बहुत सारे कोर्ट्स हैं, सर्वोच्च न्यायालय तक वो आदमी अपने को राहत लेने के लिए मुकदमा दायर कर सकता है, जिसकी वजह से लिटिगेशन कम नहीं होती। परंतु मध्यस्थता एक ऐसा माध्यम है जिसकी वजह से जो हमारी बढ़ती जा रही है लिटिगेशन, वो कम होती जा रही है। तो ये है कि मतलब ये एक बहुत ही सरल और सुविधाजनक प्रोसेस है, इसमें घबराने और डरने की तो ज़रूरत ही नहीं है। जी जी जी। सुनीता जी, सारी चर्चा में जो हमारे पास बुलेट्स, जो मेन पॉइंट्स निकल के आए, वो ये है कि बहुत कंफर्टेबल है, कोई खर्चा नहीं है, म्यूचुअल कंसेंट के साथ ये हो रहे हैं। इसके अलावा कोई बेनिफिट जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि व्हाई दे शुड प्रेफर दीज मीडिएशंस? मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें यही बात है, सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें मीडिएटर की भी कोई राय नहीं रखी जाती जब कोई समझौता। सबसे बड़ी बात है कि जो विवाद से किसी मुकदमे से संबंधित पक्ष हैं, प्लेंटिफ है, डिफेंडेंट है, पेटिशनर है, रेस्पोंडेंट है, वादी प्रतिवादी जिनको हम बोलते, उनको जो बात माननी होती है, उनकी जो शर्तें होती हैं, उसी पे समझौता किया जाता है। मीडिएशन में जो मेरे को आज के समय में सबसे इम्पोर्टेंट जो लगता है वो यही है कि उसमें दोनों पक्षों को सुना जाता है, ना कोई जज का ऑर्डर आता है, ना कोई मीडिएटर की राय उसमें लिखी जाती है। जो दोनों पक्षों को सर्व मान्य होगा आपसी सहमति से, वो लिखा जाता है और केस को खत्म किया जाता है। म्यूचुअल कंसेंसस से, जो म्यूचुअल कंसेंट्स पार्टीज के उसको उस पे किया जाता है। सुनीता जी, संक्षिप्त में आपका संदेश हमारे दर्शकों के लिए? मैं इस कोविड के दौर में ये ज़रूर कहना चाहूँगी, जैसे कि आजकल न्यायालयों की प्रक्रिया भी जो है बहुत धीमी चल रही है, तो मैं लोगों से, मेरा आमजन से यही अनुरोध रहेगा कि बजाय कोर्ट कचहरियों में मुकदमा दायर करने से पहले वो एक बार आपसी बातचीत से, या ADR सेंटर्स बने हुए हैं, मीडिएशन सेंटर्स बने हुए हैं, वहाँ पर अपनी एक एप्लीकेशन दे के अपने विवादों को कोर्ट पहुँचने से पहले सुलझाने की कोशिश करें। जी सुनीता जी, आपने अपने शेड्यूल से समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में शिरकत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। अगले कार्यक्रम में होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।